फाइनली वर्डप्रेस का 7.0 वर्जन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। आप उसको एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या मेजर अपडेट्स आई हैं, कौन कौन से न्यू एलिमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे वर्डप्रेस 7.0 के अंदर, और क्या क्या नई बिग चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगी और किस चीज़ का किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे देखिए मेरे पास इंस्टॉल्ड है वर्डप्रेस 7.0 विच इज़ अ लेटेस्ट वर्जन। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर अपडेट्स के अंदर आके अपने वर्डप्रेस को अपग्रेड कर सकते हैं 7.0 के ऊपर। मेक श्योर अगर आपकी वेबसाइट अप एंड रनिंग है तो आप लोग उसका एक बार बैकअप ले लें, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई इशू देखने को मिले अपडेट करने के बाद, तो आप अपना जो बैकअप है उसको रिस्टोर कर सकें क्विकली। तो सबसे पहला जो चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यूआई के अंदर देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्मूथ एनिमेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, किसी भी टैब के अंदर जा रहे हैं, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो चुकी है कि इजीली किसी भी चीज़ को हम एक्सेस कर पा रहे हैं विदाउट एनी इशू। तो ये काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिहाज से एक मेजर अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे हमें इंटरफेस के अंदर, डैशबोर्ड इंटरफेस के अंदर एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है विच इज़ कमांड के या कंट्रोल के, जिससे आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग सर्च करता हूँ, देखें सारी सेटिंग्स मेरे सामने यहाँ पे आ चुकी हैं और डायरेक्टली मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो विच इज़ अगेन स्मॉल अपडेट टू मेक ईजी एक्सपीरियंसेस। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और चेंज की बात करूँ, अपीयरेंस के अंदर हमारे पास जो मेजर अपडेट है वो है यहाँ पे फॉन्ट्स की। लोकली आप फॉन्ट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल प्लगइन्स को यूज़ करते हुए। कोई एक्सटर्नल प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आएंगे, फॉन्ट अपलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह का फॉन्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, हर तरह की फाइल ये सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ही आप गूगल फॉन्ट्स के ज़रिए अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहें तो सिंपल आप लोग इंस्टॉल फॉन्ट्स में आएंगे, यहाँ पे आप लोग गूगल फॉन्ट्स को एक्सेस करके वहाँ से कोई भी फॉन्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ और देखता हूँ कि वो फॉन्ट्स मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे और उनको कोई भी फॉन्ट को मैं इंस्टॉल कर सकूँगा। तो ये लोड हो रहा है आई थिंक। ओके, यहाँ पे देखें किसी भी फॉन्ट को मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं, उनको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके और इंस्टॉल, और फिर इस फॉन्ट को मैं यूज़ कर सकता हूँ विद इन वर्डप्रेस। तो ये एक मेजर अपडेट है। उसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ी और मेजर अपडेट जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आई, और उसके रेलेवेंट में इंशाल्लाह आगे चल के एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। जैसे यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स के अंदर आके कनेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं तो हम किसी भी तरह के एआई को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। मेजरली यहाँ पे 3 एआई हमें देखने को मिल रहे हैं, एंथ्रोपिक, गूगल और ओपनएआई, जो कि बहुत मेजर एलएलएम्स हैं जो कि हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं अब विदाउट यूजेज ऑफ एनी एक्सटर्नल प्लगइन वर्डप्रेस के साथ, और इनसे हम अपने काम को, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट की जर्नी को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने सेटअप पे क्लिक करना है, यहाँ पे एआई पे क्लिक, यहाँ पे एपीआई ऐड करनी है अपने गूगल की या क्लाउड की या फिर ओपनएआई की, तो सिंपल आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है एक मेजर अपडेट। उसके साथ साथ ही जो मेजर और छोटी छोटी अपडेट्स आई हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं गुटेनबर्ग एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं पोस्ट के अंदर जाऊँ, ऑल पोस्ट में जाऊँ, ऑल पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे किसी भी पोस्ट को मैं एडिट कर लेता हूँ, बेसिकली ही पोस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐड करूँ और यहाँ पे आइकन सर्च करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आइकन्स का जो पैक है वो इन्होंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम आइकन्स को चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कम आइकन्स हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे और आइकन्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये एक चेंज था। इसके साथ साथ ही यहाँ पे एक और विजिट इन्होंने ऐड किया है जो कि ब्रेड क्रम्स के नाम से। इसको यूज़ करते हुए ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं अपने पेज के अंदर, अपने पोस्ट के अंदर, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और जो अच्छा चेंज मुझे लगा है वो ये है कि मैं कोई भी पैराग्राफ को चूज़ करता हूँ, चूज़ करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ फॉर अ स्पेसिफिक डिवाइस। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ
डेस्कटॉप पे शो हो, टैबलेट और मोबाइल पे शो ना हो, तो मैं इनको यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ टैबलेट और मोबाइल के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। इसके साथ साथ ही अगर मैं इसको अगेन सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे हमें एडवांस के अंदर आएंगे तो एडिशनल CSS का ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था, और यहीं पे ही हम इसको स्टाइल कर सकेंगे एक एडिशनल CSS ऐड करते हुए। पहले ये होता था कि हमें थीम के अंदर जाके कोडिंग के अंदर फाइल्स एडिट करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, या फिर कस्टमाइज के अंदर जाके। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कलर ग्रीन और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसी तरह से आप जो भी CSS एक स्पेसिफिक पैराग्राफ या स्पेसिफिक सेक्शन के लिए देना चाहें तो वो यहाँ पे दे सकते हैं एडिशनल CSS के अंदर। इसके साथ साथ ही अगर एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि है ये वाला ऑप्शन, जो कि पहले मौजूद नहीं था। यहाँ पे देखें हमें ये रिविजन्स बता रहा है कि हमने कौन सा काम कब किया था, तो मैं उसके ऊपर डायरेक्टली उन चेंजेस के ऊपर जा सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को मैं देख सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है आउटलाइंस, लास्ट व्यू, और ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रही हैं। तो फाइनली एक और चेंज है जो कि हमारे पास है मीडिया के अंदर। पहले ये होता था कि मीडिया जब भी हम अपलोड करते थे तो वो पहले सर्वर के ऊपर उस मीडिया को लेके जाता था और फिर वहाँ पे प्रोसेस करता था, जबकि अब जब भी हम कोई इमेज अपलोड करेंगे तो वो यहीं पे ही प्रोसेस होगी लोकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सर्वर के रिसोर्सेज हैं वो बच जाएंगे और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी वेबसाइट की। तो अगेन परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया गया है वर्डप्रेस 7.0 को। तो इसके साथ साथ ही किसी भी तरह का आप लोगों को कोई क्वेश्चन है किसी भी अपडेट के रेलिवेंट, तो फील फ्री टू मेक अ कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। और इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि कनेक्टर्स के ऊपर AI को किस तरह से कनेक्ट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं उसके रेलिवेंट डिटेल प्लेलिस्ट बनाऊं। तो अगर आप लोगों को वो प्लेलिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।